हमारी मंजिल तो सिद्धालय है, हमें यहाँ पर भगवान की पूजा रचाना है। कम लोग मेरी बात समझे, समझने में थोड़ा देर लगेगा। और जो आप अभी दृश्य देख रहे थे वो ये दृश्य नहीं है जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए आप दूसरे विकल्पों में न रहें। क्योंकि कभी कभी लोग संदेश को गलत लेकर के चले जाते हैं और इसी का विस्तार कर देते हैं। टैलेंट इनका अपना है, और जब मुझे मालूम चला जीवन आशा विकलांग हॉस्पिटल बनाने के भाव जगे, तब कुछ प्रस्तुतिकरण मेरठ पंच कल्याणक में विकलांगों ने किया। हॉस्पिटल वही बन रहा था और इन्हीं विकलांगों को फिर जैन नमोकार मंत्र, भरत बाहुबली की घटना, उसके साथ कुछ प्रस्तुतिकरण किया गया है। हैं सब अजैन, सभी धर्मों की सभी क्रियाएं करते हैं। इसीलिए जैन फिल्मी धुनों पर डांडिया करे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अजैन जैनत्व के साथ लेकर के अपने क्रियाकर्म करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको संध्याकालीन आने जाने की व्यवस्था मिले या न मिले, 100-150 रुपया खर्च कर लीजिएगा आने और जाने के लिए। क्योंकि भीतर करुणा के भाव भी उत्पन्न करने हैं। क्योंकि जो इंसान किसी के आंसू को नहीं समझ सकता, वो इंसान उपदेश को भी नहीं समझ सकता। मैना सुंदरी तो दुखी थी, बेचैन थी, तड़प रही थी। महीनों पति की सेवा करते करते उसका धैर्य खोने लगा और विचार करने लगी, पिताजी से जिद करके मैंने अपनी बात मनवा तो ली, लेकिन हाय मेरा दुर्भाग्य कि आज तक मैं पिता की आज्ञा के विपरीत चल करके परेशान हूं, दुखी हूं। भाग्य को बदलने में तो मैं ही कारण बनी हूं। अगर मैं उस समय पिताजी की बात मान जाती और कह देती पिताजी आपका ही तो आशीर्वाद है, तो मेरा क्या बिगड़ जाता? कौन सी मेरी जीभ कट जाती? कौन सा मेरा अपमान हो जाता? कौन सी मेरी नाक छोटी हो जाती? प्रभु करूं तो क्या करूं? विचार होने लगा। जीवन है गृहस्थी का, कितना भी अपने आप को इंसान मजबूत दिखाए, कहीं न कहीं उसका धैर्य तो टूट ही जाता है। अपने जिद से विवाह तो कर लिया, जैसे कई बार आप लोग भी अपने अपने घरों में घटनाएं देखते हैं। आपकी कन्याएं कभी कभी कॉलेजों में पढ़ती है और कहीं थोड़ा सा अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है, निगाहें मिल जाती है।
उस समय जिद करके विवाह तो कर लेती है, लेकिन जब उसे वहां दुख का एहसास होता है तो कौन याद आता है? सास ससुर, अड़ोस पड़ोसी, कानून के जज और वकील? नहीं, उस दुख की घड़ी में अगर याद आते हैं तो अपने ही माता और पिता। और उसका दिल तो इतना बड़ा होता है कि कितनी भी गलत कोई कर ले वे, लौट करके अगर बुद्धू घर को भी आता है तो पुनः उसे गले से लगा लेते, कहते ठीक है बेटा, उस समय तुम्हारी जिद थी, गलती कर ली, लेकिन अब तुम्हारे भीतर बोध का जागरण हुआ है तो तू मेरा ही खून, इसलिए मैं अपने खून को कभी कष्ट नहीं दूंगी। ये भाव पैदा हो जाता है। संसार का क्रम बहुत अलग होता है। पति की सेवा तो निरंतर करती, और पति की सेवा करते 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 महीनों बीत गए, लेकिन इस बेचैनी के भाव से भरी हुई है। रोज धर्म करती है, रोज मंदिर जाती है और रोज मंदिर से आती भी है। एक दिन ऐसे ही और मंदिर गई, जो आप सिद्ध चक्र में पढ़ते हो ना, एक दिवस गई जिन मंदिर में, और आगे क्या है? दर्शन कर अति हर्षी मन में, लख साधु दिगंबर मुनिवर ज्ञानी ध्यानी। अभी नहीं पाई, अभी तो केवल गई है। आप ये मत सोचो कि आप महाराज के पास केवल श्रद्धा से आते हो, कभी कभी आकांक्षा से आते हो, कभी पहचान से आते हो, कभी सम्मान से आते हो, कभी जिम्मेदारी से आते हो। कोई जरूरी नहीं कि श्रद्धांश से आए। लेकिन महावीर कहते कैसे भी तुम पहुंचो धर्म के पास, पता नहीं कौन सा आचरण और कौन सा शब्द तुम्हारे हृदय के तार को झंकृत कर दे और तुम्हारे मन को बदल देवे। कहा नहीं जा सकता है। पत्ते की सलामती तो तब तक है जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। जरा सा पेड़ से टूटा, टहनी से टूटा, पता नहीं उड़ करके कौन से कचरे में जाए और कौन से अग्नि ज्वाला में समाप्त हो जाए, या कौन से बकरी और भैंस के पेट में चली जाए, कुछ पता नहीं। माता पिता और धर्म तो उस जड़ के समान है जो तुम्हारे जीवन के हिलते हुए पत्ते को तरो और ताजा रखते हैं। इसलिए जिंदगी मिली है, धर्म मिला है, तो जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारे पास कितनी भी बुद्धि आ जाए, तुम्हारे पास कितना भी वैभव आ जाए, तुम्हारे पास कितनी भी ताकत आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर बुद्धि एक क्षण में पागल हो जाए तो उस घर में को में साथ देने वाला अगर होता है तो वही मां, वही पिता तड़पते हुए रहते हो। तब वैभव चला जाता, कभी कभी बेटे का भी नखरे करके बाहर चला गया, लेकिन किसी में नुकसान हो गया तो माता पिता भी कहते कोई बात नहीं बेटा, तू लौट के आ जा, कम से कम तेरे पास छत तो है, मेरे पास तेरे लिए दाल रोटी खिलाने के लिए अभी भी व्यवस्था है। उजड़े चमन को फिर से हरियाली देने के लिए वही बूढ़े मां बाप तैयार रहते हैं। उनके उपकार को भी नहीं भूलते। वे भी नहीं रहते हैं तो धर्म का कहीं ना कहीं सहारा रहता है कि धर्म ऐसी चीज है जो अवसर पर तुम्हें साथ दे करके तुम्हारे पाप को धीरे धीरे काटने लगती है।
दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन में धीरे धीरे पड़ता रहता है। छांव देने वाले वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के चले जाओ तो पेड़ भले ही नाराज न हो, लेकिन ख्याल करना, तुम काट भी डालोगे तो तुम्हारे नसीब में धूप ही रहेगी, छांव रहने वाली नहीं है। हो जाता है ऐसा कभी कभी तुमसे, छांव देने वाले पेड़ को तुम ही काटने के लिए चले जाते हो। पेड़ को काटोगे तो क्या होगा? तुम्हारे नसीब में धूप ही रहेगी, कहीं छांव और फल रहने वाली नहीं है। उसी प्रकार धर्म और सत्संग तो पेड़ की भांति है। उसी की जड़ों को अगर तुम काटने लग जाओगे तो तुम्हारे नसीब में केवल पाप और पाप का फल रहेगा, कभी भी परमात्मा के आशीर्वाद, संतत्व की कृपा बरसने वाली नहीं है। काटते हैं जड़ों को, क्योंकि बचपन से पतंग उड़ाई है, काटना आता है, ऊपर उड़ाना आता तो है, लेकिन जब तुम्हारे पास धागा हो, वैभव हो, बुद्धि हो और उस धागे में भी मांझा लगाते हो, कांच पीस करके मिलाते हो, इतना सरल नहीं है परमात्मा के पास आकर के कहना, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग। इतना सरल नहीं है। पतंग आसमान में उड़ाने के लिए स्वयं को तंग करना पड़ता है। ऊपर उड़ाने के लिए ढील भी देनी पड़ती है, काटने के लिए तो फिर खींचने लग जाते हो ताकि धार से दूसरे की पतंग भी कट जाए। मैना सुंदरी गई, एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी मन में। प्रसन्न है, अहो मेरे भाग्य जग गए कि रोज मैं दर्शन को आती तो थी, लेकिन रोज मुझे केवल जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते थे। वे तो जड़ थे, उनके सामने मैं अपनी बात तो बोल सकती थी, लेकिन वो मेरा उत्तर देते नहीं थे। लेकिन आज मेरा भाग्य उदय कहीं ना कहीं आया है, इसलिए जैसे ही मैं दर्शन को गई हूं तो इधर तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए और लौट करके मैं घर जाने को तैयार हुई तो देखती हूं लखी साधु दिगंबर मुनिवर ज्ञानी ध्यानी, कि मुझे दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। भाग्य है मेरा, पुण्य का उदय है। अभाव में वस्तु की कीमत का पता चलता है, सद्भाव में नहीं चलता। 100, 150, 200 साल पहले दिगंबर मुनिराज भी नहीं मिलते थे, तब वो प्रार्थना किया करते थे। आज पुण्य का उदय आ गया। आचार्य आदि सागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज स्वयं संकटों के पथ पर चले और दिगंबर मुद्रा के वंश के अंश को छोड़ करके विदा हो गए। इसलिए आपको भारत की धराधाम पर 1200-1500 मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं। मंदिरों में भी कभी कभी रहते हैं,
और लोग आते हैं भगवान के पास तक, लेकिन अभी और पुण्य में चमक नहीं बढ़ पाती। जड़ की तो वंदना कर लेते हैं, लेकिन चेतन की वंदना करने में पसीना आता है। कभी कभी बुद्धि में जड़त्व का जागरण हो जाता है, चैतन्य का बोध नहीं रहता है। लेकिन वो मैना सुंदरी थी, गुरुकुल में पढ़ी हुई थी, देव शास्त्र और गुरु की वंदना करती थी, और जैसे ही वहां पर गई मुनिराज को देखा, और मुनिराज को देख करके बैठती है, कहती है नमोस्तु महाराज। मुनिराज ने भी कहा तथास्तु, कल्याण वृद्धिरस्तु। जैसे ही मुनिराज ने कहा, मुनिराज की ओर देखती है। मुनिराज उसे देखते कहते हैं भो पुत्री, तुम्हारे चेहरे पर इतना विषाद क्यों? फेस रीडिंग कर लिया और बोल बैठे। जैसे ही इतना शब्द मुनिराज के मुख से निकला कि शब्द बोल नहीं पाए, और आंखों से झर 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 अश्रु की धार बहने लग गई, क्योंकि भीतर की वेदना आंखों से बाहर आ जाती है। प्रसन्नता भी आती है तो उसके आंसू अलग नजर आ जाते हैं, और दुख भरा होता है तो उसके आंसू अलग नजर आते हैं। जैसे अश्रु की धार बहने लगी, मुनिराज समझ गए कि कहीं न कहीं यह अंतरंग की पीड़ा से गुजर रही है। गुरुदेव, बहुत परेशान हूं, पता नहीं अतीत में कौन से पाप कर्म किए थे, पता नहीं मेरी बुद्धि में कहां से जिद का कीड़ा घुस गया कि सम्राट के घर में उत्पन्न होने के उपरांत भी विवाह मेरा सम्राट से ही हुआ, लेकिन उनके पूरे शरीर में कोढ़ है। कृपा करो। मुनिराज आंखें बंद करते हैं, और जैसे ही आंखें बंद करते हैं, थोड़ी देर के उपरांत बिल्कुल आंखें खोलते हैं और कहने लग जाते हैं, बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। जैसे ही मुनिराज ने कहा हे पुत्री धैर्य धरो, वहां मुनिराज बैठे हैं, वो स्त्री बैठी है, दोनों में वार्तालाप चल रही है। आप जैसा कहीं कदाचित पाप विचार वाला पहुंच जाता तो कहने लगता, अरे जी महाराज तो औरत से बात कर रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाते। ठीक है, महाराज यूं बैठे हैं, आ रहा है जा रहा है, कोई बात कर रहा है अलग है,
एकांत कमरे में अलग अलग से बात करते हैं तो बात अलग है। ये इंसान की निगाहें और नेचर अपने आप बता देती है कौन किस विचारधारा का है। विचार उसके मन में किसी के पैदा हो गया, आ रहे और जा रहे, देख रहे, नमस्ते कर रहे महाराज को, बोले अरे इसकी आंखों में तो आंसू है, कोई कष्ट होगा। कोई और बुद्धि का होता तो सोचने लग जाता, अरे ये महाराज जी तो अकेले, इनके संग के और कौन कौन साधु हैं। बड़ी चर्चाएं होती है, बड़ा आनंद झलकता है। महाराज अकेले हैं, हाँ महाराज तो हैं, चर्चा में ही तो आनंद है। शास्त्रों में लिखा है, अच्छा लिखा है। आचार्य धरसेन भी अकेले गिरनार पर्वत पर थे। अरहत बलि मुनिराज से 2 शिष्यों को बुला रहे, उनके पास नहीं थे, वो गिरनार पर्वत पर अकेले बैठे। शास्त्रों में लिखा है, लिखा जरूर है, ऐसा संक्रमण काल उस समय आ गया। अन्यथा साधुओं के लिए यह भी उदाहरण दिया जाता था, सिंह वृत्ति से चल रहे हैं, कई बार अकेले साधु भी होते हैं, 1000 की निगाहें होती है। कहीं कई साधु अकेले होते, कोई भी उनके पास नहीं जाता है। कोई नहीं जाता है, उनके जिंदगी की घटना अलग हो जाती है। समाज जाति आती रहती है, उनका जीवन अलग होता है। समय वो भी था कि उस समय बहुत सारे धर्म का भेद विभेद हुआ। और भेद विभेद जब हुआ तो दिगंबर मुनिराजों पर भी आक्रमण से होने लग गए, उपसर्ग से भी होने लग गए। आप भी अगर सुरक्षित वातावरण में रहते हो तो कभी कभी अपने बेटे से कह दे तो जा बेटा बाजार से सामान ले आ। बेटा अकेला दौड़ता है और जा करके ले आता है। लेकिन आपको जब मालूम होता है रास्ते में खतरा हो तो आप कहते तो बेटा अकेले मत जाना, उसको साथ लेकर के जाना। व्यवहारिक रूप से आप कह देते हो। वो स्थिति भी कभी बनती है, उस समय भी वही स्थिति बनी। चल रहा है, चर्चा चल रही है, और चर्चा सदैव होते रहनी चाहिए। चले, चर्चा चल रही है। फिर एक दिन आपको बताया था, पूजन में भी आप पढ़ते हो, नगन भेषधारी सुएका बिहारी निजानंद मंडित मुकति पद प्रचारी। नग्न भेष के धारी, एका बिहारी, अपने आनंद में रहते हैं और मोक्ष मार्ग का प्रचार भी करते हैं। आप लोग कई बार विदेश जाते हैं और विदेश से आते हैं तो आपको महसूस होता होगा कभी कि आपकी बेटी विदेश में है,
और कभी कभी उधर घर वाले का कोई साथ नहीं है तो कहते हैं इधर फ़ोन करके मैंने टिकट कटवा दिया है, ये बेटी इस प्लेन से आ रही है, और वो अकेली आपके घर में आती है। आप उसको अपने घर में आराम से बुलाते हो, क्योंकि सास ससुर का भी संबंध है और माता पिता का भी संबंध है, लेकिन बेटी अकेले है। और एक बेटी ऐसी है जो आपके ही घर में, आपके ही नगर में है, लेकिन आचरण खराब है, माता पिता से लड़ करके अकेले दूसरे के यहां भाग गई। बेटी दोनों है, दोनों में आप क्या अंतर महसूस करोगे? माता पिता से लड़ झगड़ के भागी, उसके बारे में क्या सोचोगे? और सास ससुर ने या माता पिता ने यात्रा से ससुराल भेज दिया या मायके भेज दिया, दोनों बेटी में क्या अंतर करोगे? बुद्धि अपने आप ही अंतर बताने लगेगी, अपने आप ही अंतर बताने लगेगी। उस अंतर को अपने आप ही समझने लगोगे। गुरु ने जिसे भेजा हो और कोई भाग के संग से निकला हो, जमीन आसमान का अंतर होता है। मुनिराज भी थे उस समय, चर्चा चल रही है। एक आया मेरे पास, बोलने लगा महाराज मेरे को अपने मंदिर में ले जाने की इच्छा तो है, लेकिन बोले समाज में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि अकेले साधु को नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, कौन ने सिखाया? बोले फलाने ने। मैंने कहा वो कितने साधु थे? बोले एक महाराज थे, उनके साथ क्षुल्लक थे। मैंने कहा उन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। फिर समाज में नियम बनवा रहे हैं, अकेले साधु न जाए, और खुद अकेले हैं, क्षुल्लक को साथ लेकर के। साधु को कहते हैं या तो युगल हो, दोनों एक से मुद्रा के धारी हो। वो मेरा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा अपने प्रभाव का शास्त्र के नाम पर दुरुपयोग मत करो। खाली क्षुल्लकों को लेके घूम रहे हो तो तुम भी एकाविहारी हो। सबसे पहले उन्हें बाहर करना पड़ेगा जो समाज में नियम बनाते। व्यसन को छोड़ा नहीं, रात में खा रहे हैं, मंदिरों का संस्थाओं का हिसाब किताब नहीं, और साधु के हिसाब से शास्त्र का हिसाब किताब पूछते हो। अपनी औकात को नापो। तुम्हारा धन, तुम्हारा प्रभाव थोड़े दिन के लिए काम आएगा, लेकिन जब इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे तो गटर के नीचे का गंदा पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। हम तो ऊपर के बहते हुए पानी है, हमारी गंध का पता तुम्हें लग जाएगा। कुर्सी छोड़ नहीं पाएंगे और संत की चर्या करेंगे। अरे मेरे पास तो अधिकार है, आचार्य पद है, जब चाहो तब दीक्षा दे दूं। यही जयपुर के 3 लोग आ चुके, महाराज हमें भी आप संघ में भर्ती कर दो, दीक्षा दे दो। 200 ऐसे महाराज हैं जो मेरे पास रहे और मैंने आचार्य श्री के पास भेज दिया, गुरुदेव दीक्षा दो। और संघ के 8 साधु ऐसे जिनके पास मेरे ही शिष्य पहुंचे। आपकी नगरी में भी ऐसे चातुर्मास करने वाले साधु हैं जो मेरे पास ही पड़े हैं, आज भी वो पदों पर स्थापित है। मेरे पास तो अधिकार है दीक्षा देने का, मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन 1 का 2, 2 का 20-25 भी कर सकता हूं। लेकिन जिन मुनिराज के पास अधिकार ही नहीं,
वो अकेले छुल्ला अकेले को घूमे और मुनिराज के लिए नियम कानून कायदे समाज में बनवाए। कहीं ना कहीं भीतर से पाप का विचार, एकाधिकार, वर्चस्व की भावना से भरे हैं, धर्म से कहीं पर भी नहीं भरे। चर्चा सम्मुख आकर के करो। बाहर कचरा मत फैलाओ, क्योंकि बाहर अगर तूफान चलाओगे तो कचरा उड़ेगा, वो कचरा तुम्हारे आंख में भी जाएगा। वो मुनिराज थे, चर्चा कर रहे हैं। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। सोचने वाले ऐसा भी सोचते थे और कोई सोचने वाला ऐसा भी सोच लेता, अहो राजा की पुत्री, कोड़ी के यहाँ ब्याह किया गया, पति की भी पूरी सेवा करती है, रोज मंदिर आके दर्शन करती है, अपने भाग्य को भगवान के सामने कहती है, धन्य है ऐसी महिला कि इतने कष्ट में भी इतना धार्मिक कार्य कर रही है। ये भी सोच सकता है इंसान, ये भी सोच सकता है इंसान। धन्य है मुनिराज कि जैसे एक दुखित चेहरे को देखा, उनका अंतर्मन बोल बैठा, क्यों परेशान हो। उस स्त्री ने अपनी पीड़ा को मुनिराज के सामने रख दिया। और मुनिराज कितने करुणावान है, पैसे वाले का अकेले बैठ करके समाधान तो करते हैं, लेकिन ये महाराज तो दुखी और गरीब का भी समाधान सामूहिक रूप से कर रहे हैं। कोई भी हो, संपन्न हो या विपन्न हो, कोई न कोई सांसारिक, व्यवहारिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पीड़ा उसके भीतर रहती ही रहती है। ये तो यूं बैठे हुए आपके चेहरे मुझे हंसते हुए नजर आते हैं। कौन से नजर आते हैं? हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन जरा सा मैं आपको अभी अकेले में बैठा लूं, थोड़ा सा गहरा परिचय हो जाए, तो फिर वही कहने लगोगे, महाराज आशीर्वाद दे दो, क्या बात है महाराज, ऐसा है वैसा है कैसा है। सारी तुम्हारी भीतर की भाव गुब्बार बाहर निकलने लग जाएंगे, सब भीतर से बाहर निकलने लग जाएंगे। क्योंकि पंचम काल है, यहां सरसों के बराबर सुख है तो पहाड़ के बराबर दुख है। तुम्हारी जिंदगी की दवाई तो अभी कैप्सूल के अंदर बंद है, इसलिए खाते हो तो हमें दिखाते हो तो कड़वा नजर नहीं आता, और जरा सा खोल दूं और फिर मुंह में डालूं तो वही नजर आएगा। सब शुगर कोटेड गोलियां बन करके बैठते हैं धर्म के कार्य में, समाज के कार्य में। जड़ तो है। जिंदगी को महसूस करना, शास्त्र की बात ला करके कोई आपसे कहे तो सामने चर्चा करना, फिर समाधान करना, तब आनंद की अनुभूति होने लगेगी। पुराने इतिहास को अगर आप देखेंगे पढ़ने में, तो कई सारी चर्चाएं मुनिराज ने समाधान गृहस्थों के किए। उन मुनिराज ने भी समाधान किया, ज्ञान से जान लिया, और उन्होंने कह दिया, बेटी, संस्कृत में श्लोक कहा, भो पुत्री, चिंता मां कुरु भो पुत्री, भर्तुर्तेयम भविष्यति, दिव्य रूपी च निर्व्याधिम, राज्यम प्राप्यसि च ध्रुवम। हे पुत्री, चिंता मत करो, भर्तुर्तेयम भविष्यति, तुम्हारा जो पति है भविष्य में होगा, क्या होगा? दिव्य रूपी च निर्व्याधिम,
कामदेव का रूप धारण करने वाला, दिव्य रूपी च निर्व्याधिम, और उसके शरीर का कोढ़ भी दूर होगा। राज्यम प्राप्यसि, जो उसका राज्य छूट चुका है वो भी उसे प्राप्त होगा। और प्राप्यसि च ध्रुवम, और वो तुम्हारा पति है, वो तो कामदेव है, इसी भाव में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। वो मुनिराज ने कहा। कौन से मुनिराज ने? जो वहां मिले थे। शास्त्र में नाम नहीं आया। कई कथाएं प्रेरणा देती है, इसलिए तो श्रावक से कहते हैं भाई प्रथमान योग की कथाओं को पढ़, साहस मिलेगा। मंतुंगाचार्य ने भी कह दिया है, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। हे भगवान, जो आपकी कथाओं को पढ़ता है और सुनता है उसके अज्ञान के अंधकार दूर होने लग जाते हैं। पढ़ो तो। उधार की किताब, चाराने के अखबार, 2 रुपए की पत्रिकाएं, उसमें क्या है उससे तुम किसी की जिंदगी का निर्णय कभी मत करना। ये तो बिकाऊ वस्तुएं हैं। टिकाऊ वस्तुएं वो है जो तुम्हारे सामने आ जाए, उसके साथ चर्चा करो। मीना सुंदरी को जब ये शब्द कहे मुनिराज ने, तो आंसू खुशी में बदल गए। जैसी खुशी में बदले, वो बढ़ के हंसी खुशी के साथ घर आई, फिर सेवा में तत्पर हो गई। समय आ गया अष्टानिका का। कौन सा आया? जब पर्व 28 आया है, उत्सव युत पाठ रचाया है। कौन सा पर्व आया? 28। अभी तो 28 भी नहीं है, अभी तो 28 भी खटाई में है। किस में है? मैं तो पूजा करा रहा हूं कौन से दिन में? नवरात्रि है। और बाहर चले जाए तो नवरात्रि स्त्री की होती है, पुरुष की तो एक रात्रि है, शिवरात्रि। नौ महीने तक स्त्री को लेकर के चलना पड़ता है, पुरुष को नहीं। किसको? पुरुष को नहीं, स्त्री को लेकर के चलना है। किन किन रूपों में कौन कौन से विभाजित किए गए हैं अलग है, शब्द नहीं आया है। कोई बात नहीं, शब्द नहीं आया है। कई शब्द कई धर्मों में नहीं है, नहीं आते, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैन दर्शन तो कहता है कि तिथि के जितने दिन हैं उतने दिन ही त्यौहार पर्व हैं। तुम अपने शास्त्र में ढूंढ लो तो भी मिलेगा, दूसरे किताबों में ढूंढ लो तो भी मिलेगा। इस पे सोचना नहीं है। आता है कि नहीं आता है? मान लो आगे सबसे पहले गुरु पूर्णिमा, फिर आ जाता है एकम प्रतिपदा, वीर शासन जयंती। आ गया कि नहीं? पूर्णिमा के बाद एकम, फिर दूज आ गया तो भाई दूज, तीज आ गया तो अक्षय तृतीया, 4 आ गया तो आप जैन धर्म में कौन सा देख लो, कौन सा व्रत आता है? हैं? चतुर्थी का भी व्रत आता है ना, हैं? वो तो चतुर्दशी है। वो करवा चौथ भी दूसरे जगह का है। सोचो, दूसरी जगह चले जाओ। चलो गणेश चतुर्थी आ गया, पंचमी देख लो तो श्रुत पंचमी, षष्ठी देख लो तो चंदन षष्ठी, सप्तमी देख लो तो मुकुट सप्तमी,
अष्टमी देख लो तो अष्टमी का पर्व है ही, उधर देख लोगे तो जन्माष्टमी आ गया। नवमी देखो तो कौन सा आ जाएगा? है आदिनाथ की भी नवमी है, तुम्हें कौन सा याद है? तुम्हें रामनवमी याद है, आदिनाथ की नहीं याद है। पकड़ में आ रहे हो ना, बहुत शास्त्र पढ़ते हो कि जैन धर्म में नहीं आया, लेकिन तुम्हें कौन सा याद है? जो प्रचलित हो गया। नवरात्रि हिंदुओं में प्रचलित कर दिया, जैनों में भरत चक्रवर्ती की पूजा के दिन प्रचलित नहीं किया, प्रचलित नहीं किया। और जिस दिन प्रचलित हो जाएगा उस दिन हो जाएगा। ये तो प्रचार की वस्तुएं हैं। किसकी वस्तुएं हैं? प्रचार की हैं? एक समय वो था बीच में कि मंदिर में एक दीपक जलाने से लोग पाप समझते थे, और आज देखो तो भक्तामर के नाम पर पूरी रात एक एक भक्तामर में 4800 दीपक जला लेते हैं। कब कौन सी चीज का प्रचार हो जाए, कौन सी चीज का नुकसान हो, ये अलग चीज है। कभी किसकी लाठी चल जाए, कोई भरोसा नहीं है। सोचते जाना मेरी बात को, आज सोचने के बाद समझना। लोगों ने सवेरे विधान करना छोड़ दिया और रात में पूरे परिवार के साथ दीपक जलाएंगे। दिन में उन्हें पाप नजर आ जाता है और रात में एंजॉय नजर आता है। धर्म की व्याख्या क्या है, भीतर से समझना। भीतर से जब समझने लगोगे तब तो, और कानों के कच्चे रहोगे, बाहर की सुनोगे तो मामला रोज बिगड़ेगा। जैसे कहते ना, ससुराल में रह करके लड़की यानी बहू मायके की बात सुनती है ज्यादा, तो उस ससुराल में नियम से लड़ाई होती है। ससुराल में रहने वाली बहू मायके की बात को मान करके ना चले, ससुराल का ही बात मान करके चले, नहीं तो टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। उधर आदिनाथ की नवमी भी आ गई, रामनवमी भी आ गई। दशमी में कौन सा आ गया? सुगंध दशमी आ गई। बड़े देर से याद कर रहे थे, कहीं आगे महाराज पूछना बैठे तो याद कर लिया। सुगंध दशमी इन्हें याद है, सुहाग दशमी भी याद है। उधर सुहाग दशमी आपने कह लिया, इधर करवा चौथ कह लिया। ले दे के कहीं ना कहीं मामला खिचड़ी है कि नहीं? दशमी उधर ढोल 11 आ गया, उधर कौन सा आ गया? द्वादश है, कांजी 12 आ गया। कौन सा 12 आ गया? कांजी 12। इधर धनतेरस, कौन सा 13? धनतेरस। उधर कौन सा 13 आ गया? देख लो, धनतेरस याद नहीं, गटका 13 याद है, क्योंकि गटकने का मौका तो 13 को ही मिलता है कि बिना चांदी का सामान लाए बिना। दिमाग में जो है, और जैन बता रहे हैं, अभी अजैन को बताएंगे वो 108 और बता देगा, क्योंकि सबके त्यौहार है। तो इधर धनतेरस हो गया, उधर कौन सा हो गया? अनंत चौदस हो गया, इधर हो गया दिवाली है, इधर क्या हो गया? दिवाली। बताओ कौन सा दिन है खाली? इन 14 दिनों के 14 तिथियों में कौन सा दिन है खाली? सारे दिन तो आपके भारतीय संस्कृति में व्रत, त्यौहार, नियम और धर्म के हैं। कहीं परिवार के लिए, कहीं पुत्र के लिए, कभी पुत्री के लिए, कभी सुहाग के लिए, कभी समाज के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी परमात्मा के लिए। और सब में माध्यम बनाया है कि तुम कुछ भी मनाओ, उसी बहाने तुम सवेरे उठ करके परमात्मा के चरणों में तो आओ। केवल उद्देश्य परमात्मा के चरणों में लाने का है। और इसी प्रकार हम लोग तिथियों में फलाने ढिगाने में लड़ते रहेंगे तो अब ये समाज अलग होती चली जा रही है। धर्मात्मा तो छटे छटाए बच रहे हैं, बाकी क्रियाओं में आप देख लो, हजारों जैन इकट्ठे हो जाएंगे जब दूसरा कार्य होगा। क्यों? क्योंकि व्यापार है और दुनिया का आनंद है। और जैन होते हैं, होते कि नहीं होते? क्योंकि वो सोचते भैया तुम्हारी लड़ाई तुम जानो, हम तो अपने में मस्त हैं। इसीलिए जिंदगी को समझना, कौन क्या कहता है पहले देख लेना।
ये संसार तो वैसे ही लड़ते चले जाएंगे जैसे राजनीति में लड़ते रहते हैं। किस में लड़ते रहते हैं? पहले किसी का बोलबाला था तो वो कहाँ तक पहुँच गया, अब दूसरे का बोलबाला आया तो जिनको महानता के शिखर पर चढ़ाया था उन्हीं को कहाँ पटक रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इतिहास को उठा करके देखोगे तो वही गांधी और नेहरू सब चमक जाएंगे। आज कुछ चमक रहा है। कौन सी समय कौन सी बात उठ जाती है और कौन सी दब जाती है। इसे महावीर यश कीर्ति नहीं कहते हैं, सुभग नामकरम कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सुभग नामकरम। यश कीर्ति अलग है। यश कीर्ति में तो सबका नाम फैलेगा, लेकिन सुभग और दुर्भग में ऐसा हो जाता है, कोई किसी को चाहेगा तो किसी को नहीं चाहेगा। यश कीर्ति बहुत सरल होता है। यश कीर्ति तो टीवी के विज्ञापन में आ जाएगा। किससे आ जाएगा? यही अगर आप थोड़े से तो 4 चैनलों में ले लेते 10-12 आ जाता, समाज का लाख रुपए फूक जाता, विज्ञापन हो जाता हमारा। और अगर विज्ञापन नहीं होता तो क्या हुआ किसको पता? बोले जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने देखा? ये संसार है। विज्ञापन का युग अलग है। विज्ञापन से किसी का यश फैलाया जा सकता है, अलग चीज है। धर्म का अलग रूप होता है। और जैसे ही उस मैना सुंदरी को कह दिया कि तू धर्म कर, अष्टानी का पर्व आ गया। 8 दिन का उपवास ले। कितने दिन का? 8 दिन तक भगवान की दुगुण करके पूजा कर। 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 1008। ये धर्म कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? धर्म कराया जा रहा है। किताबों को मत पकड़ना। एक किताब में आपको पूजा में लिखा मिलेगा कि हाँ उस समय उसके पास कुछ नहीं था तो मिट्टी के बर्तन में और पत्ते में भगवान की पूजा करी। एक में मिलेगा कि सोने का सिद्ध यंत्र बनाया और उसमें भगवान की आराधना करी। ये दोनों चीज़ें बता दी। अमीर हो तो तुम सोने का बना लेना और गरीब हो तो तुम कागज में भी बना के पूजा कर लोगे तो तुम्हें पुण्य ही मिलेगा, पाप मिलने वाला नहीं है। ये तो व्यवस्था है। ये क्या है? व्यवस्था है। अनिकांत धर्म यही तो कह देता है। अनिकांत के शाश्वत वस्तु अलग और बड़ी आनंददायी होती है। इसलिए परिवार को भी देखा जाता है, सत्संग को भी देखा जाता है, धर्म को भी देखा जाता है। यही तो केवल ज्ञान है। कौन सी रिद्धि है आज? 64 रिद्धि की पूजा हो रही है आज। कौन सी रिद्धि की पूजा हो रही है? कौन सी रिद्धि की पूजा हो रही है? और 64 रिद्धि की पूजा तो हमेशा करते हो ना। इसीलिए तो आपको बताया था सिद्ध चक्र कोई बड़ी चीज नहीं है, 5 पूजाओं का समूह है। कितनी पूजाओं का? आज से विधान की पूजा चालू हो रही है। आज 64 रिद्धि विधान चलेगा, कल कर्माश्रव निरोधनी चलेगा, परसों कर्म दहन चलेगा, नरसों पंच परमेष्टि विधान चलेगा और उसके उपरांत सहस्त्रनाम विधान चलेगा। यही तो विधान है। आप कभी कभी अलग अलग कर लेते हो और कभी कभी 8 दिन तक मिला के कर लेते हो। अगर वही सहस्त्रनाम विधान कोई करता है तो प्रतिदिन 100 अर्घ चढ़ा करके 10 दिन में करता है। मेरे जैसे 64 रिद्धि विधान करता है तो 5 दिन में करवाता, 8 बेले का है, एक दिन में 2 बेले करा लेते हैं। क्योंकि यहां केवल उद्देश्य आपको भगवान से जोड़े रखने का है। किससे जोड़े रखने का है? भगवान से जोड़े रखने का है। ये जोड़ते हुए सारा काम चल रहा है। जोड़ने के लिए तो मेहनत करी। सब आप देख रहे ना शुरू में, ये कमेटी इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, इसने वैसा किया, क्योंकि कार्य होने के पहले की मेहनत है। ये किसकी मेहनत है? कार्य होने के पहले की मेहनत है। वो तो महिलाएं जानती है। एक बार खाना बनाना होता है तो सवेरे 6 बजे से जुटना पड़ता है, 9 बजे तक उसका भोजन तैयार होता है और खाने वाला बैठता है तो 1 मिनट में अगर कहीं नमक कम हो जाए, मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो कैसा लगता है। और कोशिश उसकी तो
वही रहती है। इसी को कहते हैं मेहनत। क्या कहते हैं? मेहनत। बहुत सारी पूजा के साथ अपन तो अभी चौघाती कर्म नसायो अरिहंत परम पद पायो, द्वे धर्म कहो सुखकारा नमो सिद्ध भये। दो धर्म, एक गृहस्थ का धर्म है और एक मुनियों का धर्म है। आइए उसी धर्म में अर्घ्य चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं अरंजन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। संक्लेश भाव परिहारी पै अमल अवधि बलधारी, सो अतिशय केवल ज्ञाना उपजाए लियो शिव थाना। ओम ह्रीं अरंजन सिद्धे ओम ह्रीं अवधिजन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। निर्मल चारित्र संभारा परमावधि पतल उधारा, केवल पायो तिस कारण नम सिद्ध भय जगतारण। ओम ह्रीं परमावधिजन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। वर्धमान विशद परिणामी सर्वावधि के हो स्वामी, अंतिम वसु कर्म नसाया नम सिद्ध भय सुखदाया। ओम ह्रीं सर्वावधिजन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। जिन सद अवधि को नाही तुम्हें उपजायो पद ताही। तो बच्चे को तो कहते भैया ये छठवां श्लोक में ये वाला पढ़ना, ओम ह्रीं अरम नमो कोट्ट बुद्धिणम। जिनको याद नहीं होता, जो विवेचन नहीं कर पाता, बोले ओम ह्रीं अरम नमो बीज बुद्धिणम। ये सब जाप के विषय है। किसके विषय हैं? जाप के विषय। इसीलिए 64 रिद्धि का जाप कराया जाता है। कौन सी रिद्धि का जाप? 64 रिद्धि का जाप। कौन सी रिद्धि का जाप? 64 रिद्धि। इसलिए नमोकार मंत्र तो प्रत्येक बुद्धि। कई लोगों को आप देखते हो ना कितने ज़्यादा अपने आप ही बढ़ जाते हैं, तो यही यहाँ पर लिखा गया है, ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। गणधर से समकित धारी तुम दिव्य धनी अनुसारी, ज्ञान सिरता। कोई आज्ञा हो तो दीजिए। महाराज कहते कोई आज्ञा नहीं है, वो सारी चले जाती। तो बोले 600 विद्याओं को 700 विद्याओं को छोड़ा, इसलिए 10 पूर्वी को पहले नमस्कार कर लिया। ये केवल एक व्याख्या के तरीके हैं। किसके तरीके हैं? जैसे पहले सिद्ध भगवान बड़े हैं, फिर भी नमो अरिहंताणम, क्योंकि वो हमें उपदेश। तो यहाँ पर केवल व्याख्या करके आपको समझाया जाता है महत्ता कब किसकी कैसे देते रहनी चाहिए। आइए अब यहाँ पर यह 15वां अर्घ मैं चढ़ाऊँगा, उसके उपरांत फिर सारा का सारा अर्घ पंडित जी यहाँ पर चढ़ाएंगे। बड़े आनंद के साथ आप सभी लोग इसका आनंद लेते रहेंगे इसी पुनीत भावनाओं के साथ। चलिए हैं में है जो कि पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से स्थापित जीवन आशा हॉस्पिटल के एक अभिन्न स्तंभ हैं। आप वहाँ के यशस्वी संरक्षक हैं और आपने अपने परिवार के द्वारा वहाँ पर एक दिव्यांगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की है कि आसपास में कोई भी दिव्यांग हो, कोई बीमार हो तो वह तुरंत जीवन आशा हॉस्पिटल आ जाए, उसके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था उन्होंने की है। एम्बुलेंस वहाँ पर प्रदान की। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियाँ हमारे यहाँ सुभाष जी पाटौदी लखनऊ डालीगंज से हमारे बीच में हैं। हाँ राजीव भाई साहब, बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद मंगल तिलक कर उनके भगवान भाई भी आ जाए, गुरुदेव का आशीष पाएं। पूरा का पूरा परिवार सदैव गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित रहता है। चलिए ओम। चलिए आनंद के साथ। हो गया, चलो बहुत सुंदर।